नमस्कार साथियों हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत पाकिस्तान को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने फिर से कहा कि यहाँ पर वो एक संबोधन कर रहे थे अपने स्टेट ऑफ यूनियन को संबोधित करते हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं युद्ध के अंदर यानी भारत पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान अगर दखल अंदाजी नहीं करता तो यहाँ पर तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मारे गए होते, ऐसा उनके द्वारा बयान दिया गया है। उसके साथ यह खबर चलने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस चीज को लेकर कहते रहते हैं कि मैंने ही भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो रुकवाया था। पिछले साल मई के महीने में भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही कहते आ रहे हैं कि मैंने ये युद्ध रुकवाया था। एक बार कई बार कहते हैं कि मैंने उस युद्ध के दौरान 5 प्लेन गिरे हैं, कभी कहते हैं 7 गिरे हैं, कभी 11 गिरे हैं। ऐसे ऐसे बार बार कम से कम 600 बार से उन्होंने इस बयान को दोबारा से रिपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में हुआ क्या था कि उन्होंने अपने देश के नहीं कि अमेरिका के अंदर ही यहाँ पर एक यूनियन को संबोधित करते हुए, स्टेट ऑफ यूनियन को संबोधित करते हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध को एक बार फिर से जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं युद्ध के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता तो यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मार दिए गए होते भारत के द्वारा, ऐसा उनके द्वारा बयान दिया गया है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जान यहाँ पर बचाई गई है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उनकी जान बचाई गई है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मर चुके होते अगर मैं जंग नहीं रोकता तो। ट्रंप का बड़ा चौंकाने वाला बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर के बाद फिर से बेहद बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी दखल अंदाजी नहीं होती तो दोनों देशों के बीच में हालात परमाणु युद्ध तक पहुंच सकते थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी जिंदा नहीं बचते, ऐसा उनके द्वारा बयान दिया गया है। उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान भारत और पाकिस्तान को लेकर फिर से चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा था कि इतने हालात में बिगड़ चुके थे कि अगर मामला परमाणु युद्ध तक भी पहुंच सकता था। ट्रंप ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध में उतर जाते, साथ ही करीब 3.5 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी, यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी नहीं बच पाते, ऐसा इनके द्वारा बयान दिया गया है। साथ ही बात करें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके एयर स्ट्राइक करके कम से कम 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार रखे हुए हैं उसका नाम है किराना हिल्स। किराना हिल्स को भी भारतीय सेना ने टारगेट किया था। साथ ही वहां पर जो एंट्री और एग्जिट गेट है होते हैं किराना हिल्स पर, उसके ऊपर भी भारत की स्ट्राइक की थी, उसको बंद कर दिया था। साथ ही भारत पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उन्होंने भारत में कॉल करके साथ ही यह युद्ध रोकने के लिए भी कहा था, यानी कि हाथ जोड़ करके वहां पर उनसे भीख भी मांगी गई थी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार कह दिया है कि कहते हैं कि मैंने उस युद्ध को रुकवाने के लिए दोनों देशों को ऊपर दबाव डाला था। कभी कहते हैं कि मैंने टैरिफ की धमकी दी थी, कभी कहते हैं कि मैंने 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उसके बाद से दोनों देशों ने युद्ध विराम करने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान तनाव के मामले में खुद को हीरो बताया है। पिछले कुछ महीनों से वह लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने व्यापार समझौते और टैरिफ दबाव का इस्तेमाल करके दोनों देशों को तनाव बढ़ाने से रोका था। हालांकि नई दिल्ली यानी कि भारत ने पहले भी साफ कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं हुई है, यानी कि भारत ने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर तीसरा देश के द्वारा मध्यस्थता नहीं करवाई गई है। साथ ही पहलगाम हमले के दौरान साल 2025 में मई के महीने में पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत नियंत्रण रेखा पर आतंकी ढांचे पर निशाना साधा था। साथ ही इसके बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और यूएसवी हमलों की कोशिशें की गई, जिन्हें भारत की एयर डिफेंस सिस्टम में नाकाम कर दिया। सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम देकर के पाकिस्तान को पूरी तरह से मात दे दिया था। इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे और दुनिया भर में चिंता जताई गई थी। उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान को जिक्र किया जाने लगा।
साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान का जिक्र किया जाने लगा। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जिक्र करते हुए कहा कि हालात बेहद ही गंभीर थे। साथ ही उनके मुताबिक युद्ध की स्थिति बनती तो बड़े स्तर पर तबाही हो सकती थी। साथ ही भारत हमेशा से यही कहता आया है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष रोकने में किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। नई दिल्ली के मुताबिक सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद हुआ था, न कि अमेरिका के दबाव से। भारत हमेशा से कहता आ रहा है कि कश्मीर समेत सभी मुद्दे द्विपक्षीय है और किसी बाहरी देश की यहाँ पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि वो आने वाले समय में रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जो युद्ध है उसको भी रुकवाने के लिए अपनी मध्यस्थता करवाने वाले हैं। अपने भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी सरकार रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की कोशिश भी कर रही है। वही ईरान को लेकर उन्होंने कहा कि वह कूटनीतिक समाधान चाहती हैं, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ऐसा इनके द्वारा बयान दिया गया है। इसके साथ ही यूएसए और ईरान के बीच में यहाँ पर काफी समय से तनाव चरम पर है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अपने जो युद्धपोत के जो बेड़े हैं वहां पर भेज भी रखे हैं, यानी कि अमेरिका ने वहां पर 2 बड़े युद्धपोत के बेड़े हैं, जिनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन है, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड हैं, जो कि बड़े बड़े युद्धपोत के बेड़े हैं। उनमें लगभग 150 से ज्यादा फाइटर जेट भी मौजूद है, क्योंकि ईरान पर हमला करने के लिए यूज में लिया जा सकता है। उसके साथ ही वहां पर लगभग 30 से 40 हजार अमेरिका के सैनिक भी मौजूद है, जो कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए वहां पर तैयार बैठे हुए हैं। अमेरिका के साथ साथ वहां पर इसराइल भी अमेरिका का साथ देने के लिए 100% आने वाला है, यानी कि इसराइल भी वहां पर आने वाला है। उसके साथ ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध देखने को मिलेगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध भी रुकवा कर ही मानेंगे। रूस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव भी डालते हैं, लेकिन रूस को इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जेलेंस्की है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। साथ ही आपको क्या लगता है, क्या दोनों देशों के बीच में या डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करवाई या फिर नहीं करवाई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।